दोस्तों, स्किन की समस्या के लिए होम्योपैथी में इतनी बेहतरीन दवाइयाँ अवेलेबल हैं कि अगर कोई सिलेक्टेड रेमेडी की कुछ बूंदें सप्ताह में एक बार ही ले ली जाए और सही फ्रिक्वेंसी पे उसको रिपीट कर लिया जाए तो सिंगल सिंगल रेमेडीज से सिंगल सिंगल दवाइयों से चीज़ें ठीक होती हैं, पूरे तरीके से ठीक होती हैं। आज मैं ऐसी ही टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करूंगा जो सोरासिस, एक्जिमा, फंगल इन्फेक्शन जैसी डेडली स्किन डिजीज जो सालों सालों तक लोग अलग अलग क्रीम और दवाइयाँ लेते रहते हैं, ठीक नहीं होती हैं, वो किसी भी एक दवाई के यूज़ करने से ठीक होगी। बस आप प्रॉपरली अपने सिम्टम्स को इनके साथ में मैच कर लें जैसे मैं बताता हूँ। फ्रिक्वेंसी भी उसी तरीके से आपको यूज़ करनी जो है इसमें पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्किन डिजीज चाहे कोई भी हो, चाहे वो सोरियासिस है, चाहे एक्जिमा है, चाहे फंगल इन्फेक्शन है, चाहे प्रूराइटस जैसी साधारण खुजली भी है, होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजिकल चीज़ों पे हम इम्पैक्ट या फोकस नहीं करते हैं। हमारा फोकस सिम्टोमेटिकली लक्षण के आधार पे दवाइयों को सेलेक्ट करने का रहता है, यानी कि मोडेलिटीज़ के बेस पे या फिर पेशेंट के टेम्परामेंटल बेस पे या उसके मेंटल सिम्टम के बेस पे चीज़ों को हम सिलेक्ट करते हैं। डिपेंड करता है कि मेडिसिन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है। ऐसी ही दवाइयों को मैं आप बताने वाला हूं जिसमें जो सबसे पहली रेमेडी है वो है सोरैनम। सोरासिस, एक्जिमा, फंगल इन्फेक्शन तीनों पे ही बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है सोरैनम 200 पोटेंसी। वैसे तो ये एक नोसोड है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करना चाहिए और लेना कब है ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा खुजली हो, खासकर वो भी रात में देखने को मिले, त्वचा बहुत फैल्दी टाइप की गंदी नजर आए, तेलीय जो है ऑयली टाइप की स्किन हो और उससे जो है एक सिक्रेशन या बदबूदार स्राव भी निकले। बहुत ज़्यादा ठंड लगती है ऐसे लोगों को और गर्म चीज़ों की या गर्म जो कपड़ों हैं उनकी इच्छा लगातार बनी रहती है। पेशेंट निराश रहता है और ये अगर बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं कभी ठीक नहीं होने वाला हूं, ऐसी भावना पेशेंट की रहती है, तो उसको सोराइनम 200 पोटेंसी देना चाहिए। लेकिन कब देना चाहिए? सप्ताह में केवल एक बार, 4 से 5 गोलियां या 2 बूंदे सीधा जीभ पे। कब रिपीट करें और कब रिपीट ना करें ये बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आपके पेशेंट को या आपको आराम लग रहा है तो कभी भी दवाई को रिपीट ना करें। लेकिन अगर सेम मोडेलिटी या सेम सिम्टम पेशेंट के रिपीट हो जाए और कुछ पुराने सिम्टम भी जो सप्रेस थे वो वापस आ जाए तो जरूर दवाई को एक बार आप रिपीट कर सकते हैं। अदरवाइज 3 से 4 वीक का सोरेनम 200 पोटेंसी देने के बाद वेट करना चाहिए और हम देखते हैं कि धीरे धीरे पेशेंट इससे बिल्कुल ठीक हो जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट दवाई जो है वो भी एक नोसोड है। दवाई का नाम है ट्यूबरकोलिनम। ट्यूबरकोलिनम जगह बदलने वाली खुजली या जगह बदलने वाले लीजन की स्थिति में हम यूज करते हैं, या जिनकी फैमिली में हिस्ट्री हो एलर्जी की, एस्थमा की, खासकर ऐसे लोगों को बहुत बेहतरीन काम करती है। रेस्टलेस, बेचैनी टाइप के नेचर का पेशेंट है, वो खुद भी जगह बदलता रहता है, थोड़ा पतला नजर हो सकता है, रिकरेंट इन्फेक्शन, बार बार इन्फेक्शन होते हैं, साथ में ये स्किन की प्रॉब्लम जो मैंने बताया है, और फैमिली हिस्ट्री के बेस पे हम ट्यूबरकुलिनम 200 पोटेंसी की 2 बूंदे जीभ पे डालते हैं सप्ताह में एक बार। रिपीट वही है, जब तक आपका जो है आराम लग रहा है पेशेंट को तो आप उसको रिपीट मत करिए। लेकिन अगर पेशेंट के सिम्टम सेम उसी इंटेंसिटी या उससे ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ पुराने लक्षण भी वापस आते हैं तो आपको जो है हमेशा उसको रिपीट कर देना चाहिए। लेकिन अगर नए सिम्टम आए, नई समस्या आने लगे तो बिल्कुल भी रिपीट ना करें, फिर उसको ऐसे ही छोड़ दें, 2-3 सप्ताह तक वेट करें, चीज़ें अपने आप ठीक होने लगती है। दोस्तों, नेक्स्ट बहुत खास रेमेडी इन सभी समस्याओं के लिए वो है सल्फर। सल्फर जब बर्निंग टाइप की जलन के साथ में इचिंग हो, स्क्रैच करने से आराम मिले, पेशेंट खुजलाए खुजलाए और बहुत ज़्यादा निशान खुजलाते खुजलाते डाल दे और गर्मी से, हीट से जो है वो एग्रावेशन बहुत ज़्यादा बढ़े, लालपन जो है वो रेडनेस खुजलाने के बाद आ जाए या नॉर्मली भी लालपन रह सकती है, और पेशेंट भी थोड़ा अनक्लीन, थोड़ा जो है वो साफ नहीं रहता, नहाने से थोड़ा बचने वाला पेशेंट होता है, तलुओं में भी बहुत ज़्यादा जलन देखने को मिलती है, तो सल्फर 200 पोटेंसी की केवल एक डोज सप्ताह में एक बार ऐसे पेशेंट को देनी चाहिए। जब तक आराम लगता रहे, जब तक यह पेशेंट बताए कि हाँ कुछ सिम्टम में रिलीफ है तो रिपीट ना करें। अगर पेशेंट बोले लगभग एक सप्ताह तक तो रिपीट करना ही नहीं है, एक सप्ताह बाद देखना है चीज़ें किस स्थिति में है, तो इसको भी सप्ताह में एक बार बस इसको देना होता है।
उसमें भी अगर पेशेंट बोले कि हाँ आराम लग रहा है तो फिर उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, फिर उसको उसके रिलीफ को चलते रहने देना चाहिए। तो नेक्स्ट जो रेमेडी है वो है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस भी इन सभी समस्याओं में, चाहे वो सोरियासिस है, एक्जिमा है, फंगल इन्फेक्शन में काम आती है। थिक स्टिकी टाइप का जो है डिस्चार्ज है और हनी जैसा, शहद जैसा डिस्चार्ज लगता है। कान के पीछे क्रैक्स भी ऐसे लोगों को नजर आते हैं। थोड़ा चिली टाइप के पेशेंट है और रात को स्थिति इनकी भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर सिक्रेशन चिपचिपा है, शहद जैसा सिक्रेशन निकलता है, चाहे वो सिर में जो है वो डेंड्रफ की स्थिति है तब भी निकल रहा है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस में भी, तो भी ग्रेफाइटिस ही आपको देना है। 200 पोटेंसी 2 बूंदे जीभ पे डाल देंगे सप्ताह में केवल एक बार। लेकिन अगर जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है वो निकलना थोड़ा बढ़ जाए तो फिर रिपीट नहीं करेंगे, फिर उसको चलने देंगे ऐसे ही, क्योंकि रियल में वो बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छा सिम्टम है कि पेशेंट को दवाई मैच हो रही है। दोस्तों नेक्स्ट दवाई इन सभी कंडीशन में वो है आर्सेनिक एल्बम। खासकर जब बर्निंग की स्थिति हो और पेन भी रहे और गर्म एप्लीकेशन से राहत उसको मिले, लेकिन पेशेंट एंग्जियस हो, रेस्टलेस हो, यानी कि थोड़ा चिंता तनाव में रहने वाला है, और स्केलिंग होती है, पपड़ी उतरती है, ड्राई पपड़ी उतरती है, सफ़ेद रंग की या थोड़ी येलोविश टाइप की भी हो सकती है, और मिडनाइट एग्रीवेशन है, यानी कि रात को, आधी रात को या आधी रात के बाद में एकदम से चीज़ें बढ़ जाती है अपने आप ही, चाहे अस्थमा है चाहे स्किन की प्रॉब्लम। तो आर्सेनिक एल्बम 200 पोटेंसी 2 बूंदे सुबह सुबह सप्ताह में एक बार। कंटिन्यूस रिपीट इसको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक्यूट फ्लेयर में भी इसको 10 दिन बाद ही पेशेंट को रिपीट करना चाहिए। बहुत बेहतरीन दवाई है, सिंगल रेमेडी से चीज़ें ठीक होती है। नेक्स्ट दवाई है इसमें वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम डीप क्रैक अगर हो, कई बार ब्लीडिंग भी उनसे होती है और विंटर में एग्रावेट होती है, यानी कि सर्दियों में स्थिति बढ़ जाती है और जो डिस्चार्ज निकलता है वो क्रस्ट रहते हैं, उसमें क्रिस्टल जैसी चीज़ें बनती है। सुबह जो है वो थकान बहुत ज़्यादा लगती है। इसके अलावा मोशन सिकनेस की हिस्ट्री भी अगर रहे फैमिली में या उसके साथ भी, तो भी पेट्रोलियम बहुत बढ़िया रेमेडी है। खासकर डीप क्रैक है, ब्लीडिंग है, विंटर में एग्रेवेट होती है और डिस्चार्ज से क्रस्ट जैसा निकलता है, यानी कि क्रिस्टल जैसे बनते हैं, तो पेट्रोलियम 200 पोटेंसी केवल सिंगल डोज, इसको बहुत ज़्यादा रिपीट करना ही नहीं है। सिंगल डोज पेट्रोलियम 200 पोटेंसी दीजिए और 2 से 3 हफ्ते आराम से वेट करिए। आप देखिए बहुत चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, जो मैंने बताया सिम्टम के बेस पे अगर आपने सिलेक्शन किया है। दोस्तों लास्ट दवाई जो आज की इस वीडियो की है वो है मेजेरियम। मेजेरियम भी थिक क्रस्टी टाइप के डिस्चार्ज के लिए हम देते हैं, लेकिन इसमें क्रैक्स देखने को नहीं मिलते हैं, ब्लीडिंग नहीं होती है, इवन पस की टेंडेंसी रहती है और पेशेंट में न्यूरैल्जिक पेन, यानी कि नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, नसों से रिलेटेड दर्द जो है नज़र आता है। चाहे जहाँ स्किन की प्रॉब्लम है वहाँ भी न्यूरैल्जिक पेन रह सकता है। ऐसे लोगों को विंटर में इनकी चीज़ें बढ़ जाती हैं। दूसरा, पस ध्यान रखेंगे, और हेड यानी कि स्कैल्प के सोरासिस में ये बहुत बेहतरीन दवाई है। अगर सिर में सोरासिस है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, डिस्चार्ज के साथ में क्रस्ट है, यानी कि क्रिस्टल जैसा, जब आप हाथ सिर में हाथ फिराते हैं तो क्रिस्टल जैसी चीज़ें नज़र आती हैं, साथ में न्यूरैल्जिक हेडेक भी रह सकता है, ऐसे लोगों को सिर में नसों का दर्द भी रह सकता है, तो मेजेरियम 200 पोटेंसी की 2 बूंदे ऐसे लोगों को सप्ताह में एक बार जरूर लेना चाहिए। जब सिम्टम जो है अगर इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं तो रिपीट ना करें, लेकिन ज़्यादातर इसको रिपीटली डोज में हम देते हैं और ये अच्छा काम करती है। वीकली रिपीट डोज में, वीक से कम नहीं देना है, मतलब ऐसा नहीं कि वीक में 2 बार या 3 बार, सप्ताह में केवल एक बार इसको लेना होता है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, कुछ टॉप ग्रेड होम्योपैथिक मेडिसिन जो स्किन की सभी समस्याओं में बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती हैं, जिनको सिंगल सिम्टोमेटिकली बेस पे सिंगल डोज लेने से ही चीज़ें ठीक होने की तरफ चलने लगती हैं और हमने देखा है कि पेशेंट सिंगल रेमेडी से ठीक होते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू।